भारत में होने जा रही G20 समिट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है। G20 या कोई भी ऐसी समिट जब होती है दोस्तों, तब उसके पहले जो भी उनके अतिथि होते या जो डेलीगेट्स होते उनमें कौन से लोग होंगे या प्रेसिडेंट आएंगे क्या नहीं, ये एक 15-20 दिन पहले या बहुत हुआ तो 12-13 दिन पहले इसका कंफर्मेशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो चाइना है उसकी तरफ से ऐसा कौन सा भी अभी कंफर्मेशन आया नहीं है। तो मीडिया की रिपोर्ट से ऐसा बताया जा रहा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ये आने वाली समिट स्किप कर सकते, ये आने वाली समिट में नहीं आ सकते, ऐसा बताया जा रहा है। तो उनका जगह पे कौन आएगा, तो चाइनीज डेलीगेशन जो है वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेता है ली कियांग, इनके नेतृत्व में चाइनीज का जो डेलीगेशन वो आ सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट बता रही। इसके अभी से जब मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर एक्सटर्नल अफेयर को पूछा गया तो उन्होंने कमेंट तो नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट अभी ये बता रही। अब ये जो है वो दूसरे बड़े नेता हो गए जो समिट को नहीं आने वाले। इससे पहले जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने बता दिया था कि वो G20 समिट में नहीं आएंगे। और इनका देखिए इन ब्रिक्स में भी व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे, तो इनके जो दूसरे नेता है ये समिट में आएंगे G20 को लेकर। अब और इससे बता जा रहा था बड़े नेता जो है, जो प्रमुख अमेरिका का जो अपोजिशन है वो नहीं दिख सकता इसमें, तो ये बताया जा रहा है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से जी जिनपिंग नहीं आ रहे। तो पहला कारण देखिए दोस्तों, चाइना और इंडिया के बीच में बहुत सारी टेंशन है। अभी रिसेंटली देखा गया हमने जो अरुणाचल प्रदेश का मैप जो था उसका एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में उन्होंने चाइना ने पेश किया था, तो भारत ने उसकी कड़ी निंदा की थी और इसको अपसेट भी कहा गया था। वही नहीं तो स्टेपल विसा रो, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की जो नागरिक है उनको, जो प्लेयर थे उनको चाइना ने स्टेपल विसा दिया था, कुछ अलग प्रकार का विसा दिया था जिसके पेजेस हटा सकते हैं आप। तो इसके लेकर भी एक वाद शुरू था दोनों देश में। और गलवान वैली का भी इंसिडेंट अभी कुछ पूरी तरीके से उसको शांति या उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला, तो इसके वजह से क्या है कि दोनों देशों में एक बड़ी टेंशन दिखाई देती है। और देखिए दोस्तों यही नहीं हुआ तो जो इंडिया है वो हमेशा एक चाइना के खिलाफ अब एक्ट कर रहा है। इंडिया ने देखिए उनकी इन्वेस्टमेंट ठुकरा दी थी जब BYD इलेक्ट्रिकल कार, जिनकी वो टॉप इलेक्ट्रिकल कार है चाइना की, वो $1 बिलियन की लगभग 8,000 करोड़ की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता था इंडिया में, लेकिन भारत सरकार ने उसको ठुकरा दिया था। फिर उसके बाद चाइना तो गुस्सा होना उसका बनता है, तो इसकी वजह से एक चाइना भारत के खिलाफ अब कोई तो भी एक अपना एजेंडा चला रहा है, भारत को एक अपना एक डिप्लोमेसी या एक सुपेरिटी देखना यहाँ पे दिखाना चाहता है, तो ये बात हो रही है। और दोस्तों यही नहीं तो इसके वजह से देखिए उन्होंने इंडिया के खिलाफ क्या क्या नहीं किया। तो अभी ब्रिक्स समिट हुई थी, देखिए ब्रिक्स समिट में जब प्रेसिडेंट मोदी और और चाइनीज प्रेसिडेंट मिले थे तब उन्होंने बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में चाइना के जो ऑफिशियली उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा दिया था कि ये जो मीट हुई थी वो जो प्रेसिडेंट उनके प्रेसिडेंट के साथ हुई थी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के उनके एक रिक्वेस्ट से हुई थी, ये उन्होंने बता दिया। तो इसकी वजह से देखिए ऐसा अगर कुछ होता है देखिए या कुछ अंदर की बातें वो बता देते तो एक टेंशन क्रिएट होती है और जो लीडर थे उन्होंने एक जो मिठास होती है वो खत्म होती है। ऐसी मिठास कुछ ब्रिक्स समिट के बाद मोदी और जी जिनपिंग में एक खत्म हुई ऐसा लगता है, और उसकी वजह से अब इन्होंने कुछ ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है जी जिनपिंग ये मीटिंग स्किप कर दे। और देखिए चाइना हमेशा G20 जब भारत में होने जा रहा है तो उसको लेकर उसके मन में हमेशा एक जलन सी है। उसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, तो अपना जो वसुधैव कुटुंबकम हम जो लिखते थे संस्कृत में, तो इसको चाइना ने एक ऑब्जेक्ट किया था, बोला था कि ये कोई रीजनल लैंग्वेज का कोई स्क्रिप्ट है, तो ये आप खाली इंग्लिश या कोई यूएन की लिस्ट में जो लैंग्वेजेस है जिनमें उनकी चाइनीज भी आती है, तो इनके जो वही लैंग्वेज में लिखिए, बाकी लैंग्वेज में ना लिखिए। लेकिन भारत ने उनकी कुछ सुनी नहीं, वो बात तो अलग है। अब देखिए चाइना को हमने देखा है उनको एक कुछ डोमिनेंस और वन मैनशिप दिखानी है रीजन में, लेकिन खैर इनको तो दिखानी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनकी वन मैनशिप सब निकाल दी है और डोमिनेंस भी निकल दिया। कारण ऐसा था कि जब G20 समिट के लिए जब चाइनीज प्रेसिडेंट उनका जो डेलीगेशन आना, अभी तो कंफर्म नहीं आने का या नहीं, लेकिन जब भी वो आने वाले थे उनको ऐसा कहना था हम जो 46 व्हीकल लाएंगे, तो दिल्ली पुलिस ने बोला कि आप 46 व्हीकल आप घर में रखिए, यहाँ पे हम जो बोलेंगे वही करेंगे, हमें सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप 25 से ज्यादा कार कौन से भी हालत में नहीं ला सकते, सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है कि वो ज्यादा कार ला सकता है, ये दिल्ली पुलिस ने उनको क्लियर कर दिया। इससे भी कहीं ना कहीं चाइना का ईगो हर्ट भी हुआ होगा, जो जिनपिंग का ईगो, तो ये भी कारण हो सकता है कि वो इंडिया ना ट्रैवल कर सके, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनका ये वन मैनशिप और डोमिनेंस और ईगो सब यहीं पे उतार दिया। अब इसके परिणाम क्या हो गए, तो इसके परिणाम देखिए भारत के लिए अभी तो
जिनपिंग आए या ना आए, इसके समिट तो बंद होने वाली, वो तो भारत में होंगे ही सक्सेसफुल। लेकिन एक बात है इसके कि भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक ज्यादा स्ट्रेच होंगे, उसमें एक मिठास कहीं ना कहीं खत्म होगी, ये बात होगी दोस्तों। आपकी क्या राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।